अब देखिए मेरी बात सुनिए। आपको साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी है एक्स बटे में वाई, एक्स अपॉन वाई। ये पेपर में पूछा गया सवाल था। और आपसे पता नहीं क्या अजीब तरीके का खतरनाक सवाल पूछा गया, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, पता नहीं मतलब उसका वैल्यू तो बड़ा मुश्किल है निकालना वैसे। अच्छा एक चीज बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है? अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना दिया, त्रिकोण बना दिया, और मैं आपसे बोला कि भैया ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा? साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसकी वैल्यू भी दे रखी है कि एक्स बटे वाई। इसका मतलब ये मान ले क्या कि परपेंडिकुलर हमारा एक्स है और हाइपोटेनियस हमारा वाई। अगर परपेंडिकुलर हमारा एक्स है, हाइपोटेनियस हमारा वाई है, तो ये भैया क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी? तो आप इसको बोलेंगे कि सर देखो ये जो हाइपोटेनियस होता है ना वो होता है बड़ा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़े का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, तो बस वही चीज आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा ना तीसरे साइड, दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता आपको, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता चल जाएगा कि तीसरी साइड भी क्या है। अब यार देखिए सेक 17 माइनस साइन 73 के बारे में पूछा गया है। या तो आप एक काम करिए कि दोनों को एक जैसा बना लीजिए। मतलब कि या तो एक काम करिए कि देखिए 90 में से 17 माइनस करेंगे तो भी 73 आएगा, और 90 में से 73 माइनस करेंगे तो भी 17 आएगा। तो या तो दोनों को 17 17 बना लेते हैं, हम लोग एक काम कर लेते हैं, दोनों को 17 17 बना लेते हैं। दोनों को 17 17 बना लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे 17 के सेंस में, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, सिक्स 17 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 73 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे कि 90 माइनस थीटा यानी कि पहले क्वाड्रेंट में है, यानी कि प्लस में होगा। लेकिन यार सबसे बड़ी बात है ना कि 90 डिग्री वाले एंगल पे बात हो रही है, 90 डिग्री वाली लाइन पे बात हो रही है। इसका मतलब वो भेस भी बदल लेगा। 90 डिग्री वाली लाइन जो होती है, मैंने बताया था ना, बहरूपिया की लाइन होती है, वो अपना भेस भी बदल लेगा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा? हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, पिछला होमवर्क जो दिए थे उसकी बात कर रहे हैं। साइन 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 73 कितना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? सॉरी 73 है ना, हम इसको 17 लिख लेते ना। 17 ऐसे कर लेंगे तब ना होगा, साइन 90 माइनस ऐसे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना। 90 में से 17 माइनस करेंगे तब ना साइन 73 आएगा। अब बताइए। तो भैया ये तो पता है कि ये आएगा सबसे पहले कॉस, ठीक है, और कॉस का क्या, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 17 डिग्री। तो भैया इसको सवाल को फिर लिख लिया, यानी कि सवाल हमारा थोड़ा सा और छोटा हो गया, सेक 17 माइनस कॉस 17 डिग्री। अब देखिए बातचीत बन सकती है क्या, सेक 17 माइनस कॉस 17, सेक 17 माइनस कॉस 17। तो एक चीज बताइए, जब आपको कॉमन वैल्यू दे रखी है, मतलब कि साइन 17 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, पी बाई एच बराबर एक्स बटे वाई, तो उसी तरह जब सारे बेस बेस सेम हो गए, सारे एक जैसे हैं, तो भैया उसी के सेंस पुट कर दीजिए। अच्छा सेक 17 की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू आप बोलेंगे हाइपोटीनियस अपॉन बेस होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटीनियस उल्टा होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। इन सब की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एच कितना भैया, ये है हाइपोटीनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो एच की वैल्यू आपको दे रखी है वाई, अपॉन बेस की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में बेस की वैल्यू आपको दे रखी है जो दे रखा है आपको वाई। ठीक है, ये कुछ बड़ा अजीब टाइप का एनाकोंडा टाइप का बन गया। अब एक काम करिए कि आप एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ दोनों को एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा वाई इंटू, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट
खत्म हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, कुछ वैसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लग रहा है सबकी बत्ती गोल है। यहाँ तो बारिश हो रही है आज बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। भैया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, वाई इंटू अंडर रूट, पता नहीं कब तक आएगी। मोदी आए हैं, अच्छा मोदी जी आए थे, पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं। अकाउंटेंट का डिफेंस में कोई स्कोप है? एज क्या है आपकी? पूरे अभी उत्तर प्रदेश में बारिश है 24। अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया है, उसको भर दीजिए और डबल ए चूज कर लीजिएगा। अच्छा पोस्ट लीजिए, डिफेंस से भी अच्छा है। वैसे वो डिफेंस में भी देते हैं लेकिन उतनी अच्छी जॉब नहीं जितना डबल ए की है। डबल ए की नौकरी एस की नौकरी है। गस्टेड ऑफिसर स्टार्टिंग में पीसीएस जैसा अधिकार मिल जाएगा। गुड इवनिंग अर्गिस। बस यही जो नीचे आया है लास्ट, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बटे में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली यूपी एमपी दोनों स्टेट में शायद ही लगा दिए हैं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और ये है आपका आंसर। देखिए मेरी बात समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था बेसिकली। देखिए आपको साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी थी, आपको कुछ भी करके ना, एक तो उसी फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप उसी फॉर्म में बना दीजिएगा ना, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। अरे ट्रैवल नहीं करना पड़ता खुशबू, सरकारी ऑडिटर को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। सरकारी ऑडिटर को फ्लाइट का टिकट मिलता है ट्रैवल करने के लिए। अब एक मेरे जाने वाले हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसी में भैया वो तो अंडमान निकोबार जाते हैं, वो फ्लाइट का टिकट दिया जाता है, होटल में रहने के लिए दिया जाता है, और आराम से घूमते हैं। मुझे तो लगता नहीं ऑडिट करते हैं। तो एस की जिंदगी भैया, वो डबल ए, गस्टेड ऑफिसर, सैलरी इतनी ज्यादा प्लस फैसिलिटीज इतनी ज्यादा, अब क्या चाहिए। वो सरकारी ऑडिटर का काम अलग होता है, वो ऑडिटर थोड़ी नहीं होते हैं जो यहाँ सीए लोग जो रखे रहते हैं, जाओ यहाँ जाओ ये फॉर्म भर के आओ। वो ऑडिटर ऐसा ऑडिटर होता है ना, मतलब आप एक डबल एओ बन गए ना, तो दिन भर जितने भी सीए हैं ना आपके पास लाइन लगा के आएंगे, सर मिल लो बस 5 मिनट। ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कितने भी बड़े हो ना, वो आएंगे तो आपके पास लाइन लगा के खड़े रहेंगे, सर अपॉइंटमेंट दे दो बस, मिल लो बस थोड़ा सा, काम हो जाएगा हमारा। खुशबू कैसे बात कर रहे हैं कि एकदम रिलैक्स की नौकरी है। एक चीज होता है, 6 घंटे की जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है, 6 घंटे की जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है, 80 से 90 हजार रुपए सैलरी मिल रही है महीने की, 2 दिन ऑफ है, सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ है, और ऑफिस में भी आप लेके किताब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि मतलब वो यूपीएससी नहीं निकाल पाते हैं। सबसे ज्यादा वही बच्चे यूपीएससी क्रैक करते हैं, डबल ए वाले, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता। सरकारी ऑडिट का आपको पता ही है क्या होता है। अच्छा मेरा दोस्त भी घूमता है, चलिए। हो गया भाई ये क्वेश्चन। सिलेबस क्या है, सिलेबस में सीजीएल का डिस्कस करूंगा 1-2 दिन में, रिलैक्स होकर आराम से। जिसके पास भी ग्रेजुएशन का डिग्री हो और 30 साल से कम उम्र हो, मतलब 30 साल तक उम्र हो, 30 से 32 साल, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी पहला पेज था, होमवर्क के बारे में बात कर रहे थे। हो गया, हो गया यहाँ तक। कोचिंग वगैरह, कोचिंग वगैरह वही सीजीएल का बैच स्टार्ट होने वाला है, मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं क्लास। कौन सा नहीं समझ में है? डबल ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एक एग्जाम होता है भाई, डबल ए जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, 30 साल तक उम्र हो, 30-32 साल, एससी एसटी ओबीसी, ये सब चीजों को ना लगा करके, इनको लगा करके 3 साल 5 साल जो भी मिलता है वो मिलेगा आपको। तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो भर दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ बस। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे, और मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा कि क्या करना है। जिसको भरना होगा भर दीजिएगा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे भरना है।
अब आ रही होगी आवाज, अब आ रही होगी। अरे एसएससी का एग्जाम इजी होता है, चलिए अभी यहाँ दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कल बात करेंगे एसएससी के एग्जाम के बारे में, अभी उसको रहने देते हैं, साइड में छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए, एक फॉर्मूला होता है ना। हाँ ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बात समझिएगा, कि जैसे आपने एक फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू जोड़ने पे वन आती है। क्यों वन आती है, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि क्यों हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। इसी तरह से ना एक इक्वेशन और है जो कि कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ठीक है। एक फॉर्मूला है जो कि कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू वन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि अगर मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम उस तरफ भेज सकते हैं, यानी कि ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा की अगर मुझे बस वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया कि टेन स्क्वायर को उधर भेज दिया। तो टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज बताइए कि अगर हम इसमें एक फॉर्मूला लगा दें, इस वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगा दें, जैसे कि क्या, कौन सा फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। इंद्रजीत भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन टेन थीटा बराबर में वन। ठीक है। स्लाइड अभी दूसरी स्लाइड चल रही है, बराबर में वन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में वन। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मुझे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर चाहिए, मुझे बस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, वन ऑलरेडी है, और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है। तो यहां से दो आइडेंटिटी निकल के आई है, दो फॉर्मूला निकल के आया, जिसको कि आप नोट कर लीजिएगा। एक तो अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक हमने अगर ऊपर वाले आइडेंटिटी में अगर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दो आइडेंटिटी जो मैंने रेड से मार्क करके लग रखा है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह इसी तरह हमारा एक और आइडेंटिटी है जो कि क्या कहता है, इसी तरह हमारा एक और आइडेंटिटी है जो कि कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में वन। ठीक है। ये एक और आइडेंटिटी है, ये सब आइडेंटिटी याद रखिएगा जो ऊपर मैंने लिख रहा हूं सबसे ऊपर, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कर देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे तो उन दोनों की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है।
अगर ऐसा होता है और हमें सिर्फ और सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो, और अगर हम ऊपर वाले में ही पहले जैसे पिछले वाले में फॉर्मूला लगा दिए थे, अगर हम वैसे कर दें, अगर हम वैसे कर दें, इसी में डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दें, तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बराबर में हो जाएगा 1। और अगर मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां पे हमें एक बात समझ में आई, मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूं, कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए ये तो आइडेंटिटी है ही पहले से, कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये वाला भी आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला पे आपको हमें ये वाली आइडेंटिटी भी याद रखनी होगी, ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझिएगा, अगर प्लस की वैल्यू इतनी हो जाएगी ना, तो अगर माइनस भी निकालना हो, अगर आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी निकालना हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, बस सिंपल। ठीक है, बाकी हम लोग फॉर्मूला ना, हम लोग क्वेश्चन जब करते जाएंगे तो हम लोग वहां पे डिस्कस करते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे वहीं पे वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को मतलब जब भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, तो वहां पे आपको चीजों का आइडिया लग जाएगा। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन और करते हैं। शशांक भाई, इसको मेकअप कर लीजिए, रिकवर कर लीजिए यार, अभी कल से कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे मैं आपको ना एक दो दिन का भी बीच में ब्रेक देने वाला हूँ, मतलब बिल्कुल ब्रेक 31 दिसंबर और 1 जनवरी ऐसे करके। काजल देखिए, इसमें इंटरेस्ट की वही बात है कि इंटरेस्ट देखिए, समझ में चीजें आती है तो इंटरेस्ट लगता है, समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं लगता है। सिंपल सी बात है, ये मेरा लॉजिक है, कि अगर देखिए समझ में आ रहा होगा तो इंटरेस्ट आएगा थोड़ा थोड़ा। क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को क्या, मैं 99% लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता है तो बोलेंगे, तभी मैं समझा सकता हूँ, इसका और भी तरीके से समझाने के, ऐसे नहीं तो वैसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ना ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज नहीं समझ में आती कि करना क्या है। सवाल तो दिया है, वो तो सवाल तो समझ में आता है कि चलो क्या है, लेकिन इसको करना क्या है, क्या कर दे इसके आगे, कुछ समझ में नहीं आता, वही नहीं समझ में आता कि इसको आगे क्या कर दे। तो वही सब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आगे इसको हम क्या करते जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है 2 + √5, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 + √5। ठीक है, और मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, कि ये आपको दे रखा है और आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर निकाल पा रहे हैं तो, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, अगर निकल जाएगा तो पता लग जाएगा, नहीं निकल पाएगा तो भी पता लग जाएगा। कीजिए जल्दी।
भाई अभी मैंने बताया है, देखिए क्या होता है ना कि जब सवाल समझ में ना आए कि इसमें करना क्या है, तो बस इतना लॉजिक लगे, क्या आपको इससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पता है? क्या हमें इससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पता है, कोई फॉर्मूला पता है, कुछ भी पता है हमें, बस वो देखिए लगाने का। अभी तो उससे आगे भी है। आंसर बता रहे हैं क्या उमंग भाई? कितना सॉल्व हुआ? वन प्लस कॉस्ट, ठीक है अभी देख लेते हैं। देखिए यार, यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू पता है ना, तो मुझे एक तुरंत 1/2√5, ठीक है नरगिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, अगर ना यहाँ तक मुझे पता है, तो मुझे तुरंत दिमाग में आता है यार कि क्या होता है कि कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना? 2 + √5। 2 + √5 इंटू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1/2 + √5। और अभी जैसे ही ये 2 + √5 को देखेंगे ना, आपको याद आएगा ये तो वही बात यार, आपने सी एंड डी पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके बताया था, तो यहाँ पे हम अपोजिट साइन का हम एक मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - √5/2 - √5। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक काम करिए भाई, √5 इसको उल्टा कर लीजिए, √5 + 2 कर लीजिए, क्योंकि ये 2 जो है ना माइनस में आ जाएगा साइन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, यहाँ पे उल्टा साइन, √5 - 2 और नीचे हो जाएगा √5 - 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली चीजें 5 - 4 खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा? √5 - 2। अच्छा एक चीज बताइए कि आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पता है और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पता है। एक काम करिए ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इन दोनों को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो करना है करके देख लीजिए, क्या पता कुछ आंसर आ जाए, हमें किसी एक चीज की वैल्यू मिल जाएगी ना। देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है जिसका, जिसमें कहते हैं साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप साइन कॉसेक थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो हल्का सा दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि यार एक प्लस में एक माइनस में पक्का पक्का ऐसा कुछ जुगाड़ दिया होगा, ये कट जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको 1/cosec कर देंगे, हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कर लेते हैं भाई, ये क्या आ रहा था इसकी, प्लस में दिया है ये 2 + √5, ये दे रखा है 2 + √5, और ये दे रखा है √5 - 2। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं ना, प्लस माइनस कर देते हैं। माइनस मत करिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 cosec थीटा, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। और ये कितना हो जाएगा भाई? 2 प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2√5। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। अगर cosec थीटा की वैल्यू √5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा बराबर 1/√5। आंसर। तो ये सब आइडेंटिटी जो मैं बॉक्स में बना के लिख रहा हूँ ना, ये सब आप अलग कलर के पेन से लिख लीजिएगा साइड में, रिवीजन करते समय बहुत काम आएगा ये सब। हो गया। अब एक आइडेंटिटी और देखिएगा, देखिए अलग से ना फॉर्मूले कोई नहीं बन के आए, जो दो चार बहुत आसान आसान है उसी को इधर उधर करके बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए गए। एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर मुझे बस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें भी याद रखिएगा। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है।
तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि पेपर में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है, अगर पेपर का लेवल ऊपर लेके गए तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ना कभी पढ़े नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो टफ लगेगा। कि मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ कि ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, ए एक्स सॉरी बी एक्स नहीं है, बी वाई लिख लीजिए ना। ये मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन। ठीक, इज इक्वल टू एम। और मुझे ना थोड़ा सा उल्टा चीज चाहिए, मुझे थोड़ा सा उल्टा चीज चाहिए, जैसे कि मैं एक काम करता हूं, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब यहाँ पे बस मैंने चेंज क्या किया है ना, अपनी अपनी जगह तो सारी चीजें हैं, बस बी का यहाँ पे लिया है और एक को मैं वहां पे ले गया। बाकी चीजों को मैंने छेड़ा नहीं, बाकी चीजों को अपनी जगह पे रहने दिया, बस ए और बी को सब चीज चेंज कर दिया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं ना इन सबका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अब एक काम करता हूँ ना, इन सबका मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूं, लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दो। ये लीजिए लास्ट स्लाइड। डन। तो स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में एम स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में एन स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इन सबको हम जोड़ देते हैं, इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है रिजल्ट, अरे सॉरी ये माइनस में था। जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, जब इन सबको जोड़ देंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। जब जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन सबको जोड़ेंगे तो और क्या आ सकता है, क्या आ जाएगा भाई। एम प्लस एन का स्क्वायर, नहीं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो इधर आया ही है ना। मैं इधर पूछ रहा हूँ, इसको जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको इतना जोड़ने के बाद हमारा क्या मिलेगा। भाई सबको यहाँ तो मुझे एक कॉमन कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, इनमें से कुछ कॉमन मन लेके जोड़ देंगे तो कुछ और आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई।
भाई जो एक्स वाली चीज है उसको एक जगह रख लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई, सॉरी माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या पता बात बन जाए। और यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे ए बी, ठीक है, कैसे कॉमन ले लेंगे? 2ab कहाँ आएगा? 2ab तो जब इस तरीके का फॉर्मेट होता है तब ना स्क्वायर करते हैं 2ab आएगा। भाई अगर a प्लस बी बराबर m है, इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का, तो यहाँ तो कहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो कुछ और बन रहा है ना, 2ab थोड़ी ना बन रहा है यहाँ पे। तो एक काम करिए ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में क्या करिए आप, वाई स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिस्टेक हो गया हम लोगों से। हमें क्या करना है ना यार, इन दोनों को ऐड करना है ना, हमें इन दोनों को ऐड करना है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, तो ये साइन तो जुड़ जाएगा ना, प्लस का साइन आ जाएगा, वहां माइनस नहीं होगा। यहाँ तो हमें जोड़ना है तो सारे साइन नीचे वाले बदल जाएंगे ना, और माइनस करना होता है तभी सारे साइन बदल जाते हैं नीचे वाले। तो ये हो जाएगा प्लस, हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ से, वाई स्क्वायर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर में बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ले लीजिए, अलग कर लीजिए, और बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर में क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि, ये तो मैंने जानबूझ के आपको प्रूफ करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई, जब भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है ना, मान लीजिए माइनस है, ऐसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, या मान लीजिए ए एक्स है ऐसे करके, तो जब प्लस करते हैं ना तो सारे साइन जो है नीचे के बदल जाते हैं, प्लस करते हैं तो ये माइनस नहीं प्लस माना जाएगा, और जब माइनस किया जाता है तो क्या होता है भाई, माइनस किया जाता है तो ये सारे के सारे ये इस तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। इक्वेशन, दो इक्वेशन को जब प्लस माइनस किया जाता है तो क्या होता है, उसके साइन बदल जाते हैं ना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो यहां से आपको एक चीज मिला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर में हमारा आता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ ना, कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमें क्या है कि पेपर में जब सवाल आते हैं ना, तो ये एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी होती है, एन की वैल्यू, ये आपको वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती। अगर इसकी वैल्यू हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एन की वैल्यू हमें नहीं दे रखी होती है, अगर हमें पेपर में निकालना है ना, तो हमें कैसे निकालना होता है। देखिए पेपर में सवाल आता है, बहुत ज्यादा सवाल आता है, और बहुत आसान सवाल है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। मान लीजिए कुछ, एक अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बराबर मान लीजिए कुछ दे रखा है एम, और यहाँ पे दे रखा है मान लीजिए बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, बराबर हमें ना ये नहीं दे रखा है, बराबर हमें निकालना है। मान लीजिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको निकालना है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुराना पिछला वाला इक्वेशन एक बार यहाँ लेके आना पड़ेगा, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमें ना ये एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे देखिए, अभी पिछले सवाल में मैंने यहाँ पे x लिया था, यहाँ पे y ले लिया था, ऐसे लिया था ना, यहाँ वाली चीजों को x x ले लिया था, यहाँ वाली चीजों को y y ले लिया था। अब यहाँ पे cos थीटा वाली वैल्यू आ गई, तो मतलब अभी ये ना, ये वाली चीजों को हटा देंगे, ये वाली चीजों को हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह cos थीटा और sin थीटा जैसी चीजें होंगी। ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मैंने लिखा है यहाँ, तो देखिए अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया ही नहीं, यहाँ पे तो sin थीटा और cos थीटा पता नहीं कौन कौन सा थीटा आ गया।
तो मतलब हमारा ये बना कैसा सवाल, हमारा सवाल बना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमें चाहिए एन स्क्वायर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एम को एक काम करेंगे इधर भेज दीजिए, एम को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा एम स्क्वायर, और अंडर रूट में सबको कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, ये तो खैर हम लोग उस इक्वेशन को अगर सॉल्व किए तो उससे आया, लेकिन अगर सवाल पेपर में आता है ना cos थीटा से रिलेटेड या sin थीटा cos थीटा ऐसे देखा है, हम बस यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। दोनों क्या, एक कॉन्सेप्ट कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, बेसिकली आपको इतनी बड़ी कहानी में बस ये बात याद रखनी है, अगर ये बात याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और नोट कर ले तो बताइए, मैं इस पे एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ तो शायद बात बन जाएगी। ये चैप्टर कम कम समझ में आ रहा है, अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे ना आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो कॉन्सेप्ट है ना। ट्रिगो का कॉन्सेप्ट ही तो बहुत मुश्किल है, घुसता नहीं है, घुस गया तो फिर निकलता नहीं है, दोनों चीजें। इसका कॉन्सेप्ट जल्दी नहीं घुसता, जब 4-5 बार रिवाइज करेंगे तब भी हो सकता है ना घुसे दिमाग में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए आपको ना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/3। आपको बताना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। पिछले 21 साल से नहीं समझ में आया। अरे 21 साल से कौन पढ़ रहा था भाई, पढ़ तो रहे होंगे 11th क्लास 9 10th में, 9th में जाओगे तब आएगा ना ठीक हो। और 9th की अगर 21 साल हो गया तो फिर तो आप मेरी उम्र के हो गए। अब नर्सरी प्रेप में थोड़ी ना ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जाता है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल तो भैया कोडिंग सिखा देते हैं, सुनते हैं नर्सरी वाले को, व्हाइट हेड जूनियर वाले। ठीक है उमंग भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है क्लास 1 में जाते जाते वो ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब कर ले। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, बिहार बोर्ड वाले हैं। बिहार के लोग भी है, बहुत आगे जा रहे हैं लाइफ में। 2/6। अभी मैं ना सबको इंजेक्शन दे दूंगा। भाई एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बस उसी पे तो करना है। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2/3। आपको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बताया भी था कि अगर कुछ ऐसा होता है, भाई कुछ नहीं है यहाँ ना, कुछ नहीं लिखा है यहाँ, तो मतलब ये तो मान सकते हैं ना कि 1 1 लिखा होगा। अगर मान लीजिए कुछ लिखा ही नहीं है किसी के आगे, तो मान सकते हैं 1 साइन थीटा होगा 1 कॉस थीटा होगा, और ये भी 1 साइन थीटा होगा 1 कॉस थीटा होगा। अगर आपको कुछ नहीं दिया तो वो बेवकूफ बना रहा है, बस ये वाला नंबर यहाँ है और ये वाला नंबर यहाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। और उस कंडीशन मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था कि हम लोग इसकी जगह में क्या कर सकते हैं, पिछले पेज पे, अभी यहाँ तो डिस्कस किया था ना आपसे, भूल गए ये। बस यही तो फर्क था ना, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला आया था, ये आपका यहाँ चला गया, 1 1 तो कॉमन ही है ना, उसका कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता है क्या है। ठीक है, कुछ ठीक है, अब आया सही बिल्कुल। तो ये मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर, तो यहाँ भी आप वही कर दीजिए। भाई ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस में कर दीजिए एम स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 1 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है ना एम की वैल्यू, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 का स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 4/9 अंडर रूट। एलसीएम लीजिए 9, 9 1 जा 9, 9 + 9 18, 18 - 4 14 आ रहा है क्या, 14/9 रूट। अब भैया 9 तो देखिए बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √14 अंदर ही रह जाएगा, तो ये √14 बटे में 3 आ जाएगा आपका आंसर। 14 बस रूट के अंदर रहेगा, बाकी 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। चौदह कैसे आया, अगर हम इसको प्लस करेंगे 1 + 1 - 4/9, भैया इन सबका एलसीएम लेंगे, इसके भी नीचे 1 इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। अब एक के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो ऊपर वाले को भी 9 से गुणा कर देंगे, प्लस इस एक के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, इस 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो ऊपर वाले को एक गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा 9 1 कम 9 प्लस 9 माइनस में बट्टे में 9, क्या हो जाएगा 9 दिन 18 - 4 14/9 ऐसे है। 14 का रूट नहीं ओपन होगा, 14 का रूट कैसे ओपन होता है, 14 का रूट होगा ही क्या भाई, रूट भी नहीं ओपन कर सकते ना उसका, तो चलिए अगला देखते हैं भाई। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी 17/13, आपको बताना है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। ये कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है, या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 वाले से। भाई एक चीज बताइए कि अगर मैंने आपको बताया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की आपको वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बताइए इसको तोड़ेंगे कैसे हम लोग आगे, इस फॉर्मूले को आगे कैसे तोड़ेंगे। भैया एक तरह ना, ये अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता ना तो तोड़ सकते थे ना, तो इसको लिख देते साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा और बराबर में 1 कर देते, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते 17/13 और आंसर आ जाता हमारा। लेकिन भैया ये ऐसा फॉर्मूला हमने तो आज तक देखा नहीं ट्रिग्नोमेट्री में कि ऐसा फॉर्मूला भी होता है, दोनों को प्लस करने पे 1 आता है, माइनस करने पे 1 नहीं आता, दोनों के स्क्वायर करने के बाद प्लस करेंगे तो 1 आता है। और बोलिए तो मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ ये चीज किसी भी वैल्यू पे। मैंने कल आपको एक चार्ट बनाया था, अगर आप बोलेंगे किसी वैल्यू पे पुट करके दिखा के अभी अभी प्रूव कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिस वैल्यू पे आप बोलेंगे उसी वैल्यू पे। अगर कल मैंने आपको जो बताया था ना 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, अगर वो चीजें भी याद है तो आप बहुत सारे सवालों को ऐसे ही कर जाएंगे बिना टाइम लिए। मैं तो अभी आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स के बारे में रिवीजन में बात करेंगे, शॉर्टकट्स पे कैसे काम करते हैं। 7/13 ठीक है सोमिल भाई, ठीक है अभी बात करते हैं। ठीक है शिवानी शिवम, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है 7/13। नरगिस शायद आंसर एक बार गलत, 3/√13, एक बार देख लीजिए उसको। पूजा बिल्कुल ठीक है, और प्रीति और शिवम भाई बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, खुशबू ठीक है। भाई यहाँ पे देखते ही मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक क्या किया कि भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का 1 1 तो कॉमन है ना भाई। कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो 1 1 तो कम से कम कॉमन नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में
आपको कम से कम वन वन तो कॉमन नजर आना नहीं यहाँ कि इसका चलो यहाँ आ गया, इसका चलो यहाँ आ गया, बस इसी को लेके कर दीजिए। दशरथ भाई रेडमी K20 ठीक है, बहुत बढ़िया। और खुशबू कुमारी ठीक है, रौनक भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही। आंसर भी सही है, 7/13 बिल्कुल सही लग रहा है। तो भाई एक चीज बताइए कि अगर हम इसका करना चाहते हैं तो हमने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 17/13 का स्क्वायर, ठीक है दर्शक भाई। 7/13 उमंग भाई शायद रूट में नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिए, शायद बाहर आ रहा है वो, देख लेते हैं, शायद रूट में नहीं आ रहा है। ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 289, और 13 का स्क्वायर 159। ये जोड़ दीजिए भाई, ये कितना हो जाएगा, 169 प्लस 169, सॉरी, माइनस 289 डिवाइड बाई 169। तो नीचे तो देखिए 169 ही रह गया, तो इसका मतलब नीचे तो भैया 13 ही आ रहा है, ठीक है, नीचे तो 13 ही आ रहा है, लेकिन ऊपर भी एक बार, और नीचे आ रहा है 169 आपका, अंडर रूट कर दीजिए सबको, ये हो जाएगा 7/30, ठीक है। अब सही है, ठीक है नालिस, ठीक है। तो यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ रहा है, 7/13, ठीक है ना, आ गया ना समझ में, ठीक है, अब समझ में आ गया, अब आइडिया लग गया। अब ना थोड़ा सा इसके डिफिकल्ट पोर्शन में चलते हैं, मतलब ये तो चलो ठीक था, आसान था। अब अगर इससे मुश्किल सवाल आएगा तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। अभी मैंने बताया ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू किसी को पता है भाई, साइन और कॉस के सेंस में, अगर मान लीजिए आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हो और कॉस थीटा की वैल्यू दी हो, टेन थीटा निकाल सकते हैं क्या। यहाँ पे बताइए, अगर साइन थीटा की वैल्यू दे रखी हो, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी हो, तो क्या हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा की बराबर क्या होती है, बिल्कुल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात तो सबको पता है ना, ये बात तो ऐसा नहीं किसी को नहीं पता है कि मुझे नहीं पता साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन होता है। और मैंने कल ये भी बताया था साइन थीटा हो जाए, टेन और कॉट आपस में अपोजिट होता है, ठीक है ना, ये मैंने कल आपको बता रखा था। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग लेके देख लेते हैं कि भाई साहब अगर मान लीजिए मुझे दे रखा है क्वेश्चन 5, कि मुझे अगर दे रखा है ना 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर में 5, तो मुझे बताइए ना कि यहाँ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा बराबर व्हाट। और ये सबको बताना है, ये सबको बताना है करके। ठीक है इंद्रिज भाई, अभी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है भाई, जिसका नहीं होगा तो भाई फिर तो बहुत बेकार है सिस्टम, बेइज्जती वाली बात है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, अभी दशरथ भाई देख लेते हैं। पूजा ठीक है, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। वैसे वैसे कुछ मिस्टेक तो लग रहा है।
20/3। ठीक है खुशबू, अभी देख लेते हैं। 0 आ रहा है, टेन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, 5 आ रहा है। इसका मतलब आप लोग दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे, थोड़ा सा भी नहीं। भाई एक चीज बताइए, छोटी सी बात बताइएगा, और फिर आपको खुद पे हंसी आएगी कि साइन थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू आपको कुछ फलाना ढिमकाना दे रखी है, और आपको टेन थीटा की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो एक चीज बताइए कि अगर मुझे 3 sin थीटा और 4 cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो क्या मैं 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? अपनी से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? सवाल से क्या मतलब है, मैं खुद के लिए निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? खुद के लिए निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? तो मेरा मन कर रहा है निकालने का ये। तो क्या ये मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे कि नहीं मिलेगी? ये तो बता दीजिए, हाँ ना में। कितना आ रहा है इसकी वैल्यू? ठीक है, ठीक है, अभी कौन बताया आंसर? शिवम भाई ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व आपने किया होगा ना सभी ने। 1 आ रही है इसकी वैल्यू। भाई इसका मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट कर देंगे। अरे यार खुश, मैंने पिछले में बताया था ना कि ये ऐसे इंटरचेंज होता है, इसको बिना ध्यान दिए फिर कैसे होगा? तो ये ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस में एम स्क्वायर होता है, ये वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर। तो 3 3 और 4 चौके 16, तो साल कहानी खत्म हो गया, 0 आ रहा है तो 0 ही आ रहा है ना, 0 ही आ रहा है ना सबका, कि मैं गलत कर रहा हूँ? ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर मुझे 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अगर मैं 4 sin थीटा की वैल्यू बस निकालना चाहूँ, 3 cos थीटा को उधर ले जाऊंगा बराबर 3 cos थीटा, और मैं एक काम करता हूँ कि नंबर्स को एक तरफ कर देता हूँ, sin थीटा cos थीटा को एक तरफ कर देता हूँ, तो यहाँ sin थीटा यही रहने देता हूँ, 3 को यहाँ कर देता हूँ, cos थीटा इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाते हैं, यहाँ जाएगा cos थीटा, और इधर 4 मल्टीप्लाई में उसको ले जाते हैं इधर। तो भैया tan थीटा की वैल्यू बताइए ना क्या हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। इसके लिए इतना सोचना पड़ रहा है, यही तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि टेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। इसके लिए इतना मुश्किल सवाल था कि हमसे नहीं होगा। गजब, गजब। कुछ अलग मैंने किया हो तो बताइए, चमत्कार की बहुत कॉन्सेप्ट ट्रिक लगा दिया कुछ। अब आइए इसके ना कुछ शॉर्टकट्स पे भी बात करते हैं कि अगर ऐसे सवाल पेपर में आए, दिमाग में चीजें स्ट्राइक नहीं हुई, मान लीजिए फॉर द चांस उस समय बात नहीं बनी, फिर उस समय क्या कर सकते हैं? तो वहां पे एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे वैसे। मान लीजिए यहाँ पे दिया 3 sin थीटा और 4 cos थीटा की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। ठीक है, 3 sin थीटा और 4 cos थीटा की वैल्यू मान के चलिए कि आपको 5 दे रखी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, या बेस लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब, आधार, कर्ण। थोड़ा सा ट्रायंगल पे आ जाते हैं 1 मिनट के लिए हम लोग। ऐसा, भाई ये होता है आपका परपेंडिकुलर, लंब, ये होता है आपका कर्ण, हाइपोटेन्यूस, और ये होता है आपका बेस, आधार। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर आपका 3 होगा, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर अगर आपका 3 होगा, परपेंडिकुलर अगर आपका 3 होगा, ठीक है, तो बेस आपका 4 होगा, हाइपोटेनियस आपका 5 होगा, ये आपका 5 होगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर आपका 5 होगा तो बेस आपका 12 होगा, ये आपका 13 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, बताया था कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि याद रखने के लिए। तो एक चीज बताइए कि अगर बस इस वैल्यू से अगर आप इतनी वैल्यू निकाल सकते हैं,
इस लाइन से बस इतना अगर आप समझ सकते हैं कि ये चीज बन रही है 3 4 5, तो एक चीज बताइए कि मुझे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज बताइए कि आपको टेन थीटा की वैल्यू तो पता है ना कि टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा की पहली क्लास वाली तो वैल्यू पता है ना क्या होता है। 3 साइन के 3 को डायरेक्ट पी कैसे मान लेंगे। ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, कैसे मान लेंगे क्या। 3 4 5 दिखाई दे रहा है, मुझे सोचने की क्या जरूरत है। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है ना ट्रिपलेट। ये तो ट्रिपलेट यहाँ पे दिख रहा है 3 4 5 भाई। ये जो सवाल है पिछला, यहाँ पे तो मुझे ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है कि ये 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। 4 है तो पक्का पक्का बेस होगा, 5 है तो पक्का पक्का हाइपोटेन्यूस होगा। और टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या पता है, टेन थीटा मतलब क्या होता है। टेन थीटा की पहली क्लास वाली अगर आपको वैल्यू याद हो तो आप कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पी बाई बी होता है, और पी बाई बी की वैल्यू पता है तो 3/4 आप ऐसे ही कर लेंगे, आपको ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा की वैल्यू, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 बता देंगे। अगर मैं आपसे कॉट थीटा पूछ दूं, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। अगर मैं आपसे कॉट थीटा पूछ दूं तो आप बोलेंगे सर ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये 4/3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना कि भाई हमसे जो पूछे, हम तो तुमसे जो पूछेगा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एक चीज बताइए, एक एक क्वेश्चन ना ऐसे हम लोग एक और करके देखते हैं, एक और करके देखते हैं कि आपको क्या लॉजिक समझ में आए। कि मान के चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन करके दिखाई तो थोड़ा सा। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13। और आपको यहाँ पे बताना है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर व्हाट, बताइए। हुआ भाई किसी का 119/60, ठीक है। आंसर देखिए मुझे नहीं पता, मैंने तो इसे मन मन से बना दिया क्वेश्चन।
119/60, ठीक है, लग रहा है सही होगा। भाई एक चीज बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा इसमें ताम झाम करने की जरूरत नहीं, इसमें क्या कर लीजिए आप कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, तीन चीजें मिल गई हैं, यानी कि ये आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है प्रीति और काजल, ठीक है बहुत बढ़िया, और ठीक है अंकित, शशांक, ठीक है, नरगिस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये आपको मैंने अभी क्या बताया, परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने बताया ये बेस होगा, ये क्या मैंने बताया, ये बताया मैंने हाइपोटेन्यूस होगा। अच्छा एक चीज बताइए कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा की जो है वो वैल्यू क्या कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, और साइन टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बेस कितना है, 12 है, परपेंडिकुलर कितना है, 13, 5 है सॉरी, और माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, और बेस कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 144 माइनस 5 पच्चे 25, तो ये हो जाएगा आपका 119/60। तो मुझे नहीं लगता कि भैया यहाँ पे कोई भी परेशानी है ऐसे सवालों को करने के लिए, चाहे कुछ भी पूछ दे हम कर लेंगे, क्योंकि हमें अब सब कुछ आता है, चाहे कुछ भी पूछ देगा हम कर लेंगे। ठीक है जितिन भाई, ठीक है आपका बिल्कुल ठीक है, खुशबू कुमारी आपका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आपको ना एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे ना आप ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे बेस जैसे ही बन जाएगा ना आप सारे सवाल उल्टा देंगे, सारे सवाल हो जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा बेस बनने दीजिए, कुछ नहीं पता ना तो बी बाई पी, पी बाई बी, ये तो याद कर लीजिएगा बस, इतना भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसे ही याद कर लेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिएगा, वैसे आसान सवाल है, वैसे मेरे हिसाब से कर लेंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं टिपिकल दे रहा हूं लेकिन कर लेंगे, ये मुझे पक्का पता है। ये है आपका सवाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, और प्लस में दे रखा है 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है ना कि आपको यहाँ पे बताना है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा बराबर 1, ये आपका होमवर्क है, और ये मुझे पता है कि ये हो जाएगा क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया है कि क्या चीज क्या है। ठीक है, तो एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, और अभी जो अगली क्लास है उसको अभी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जो अगली क्लास थी हमारी उसको हम लोग टाइम पे कंटिन्यू कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ब्रैकेट में, और साइन थीटा है, और प्लस 2ab है कॉस थीटा है, इज इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन थीटा की आपसे वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए और मिलते हैं अभी, बस कंटिन्यू करते हैं अपना अकाउंटेंसी वाला पोर्शन।